हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोस्टर यूपीएससी। और आज हम डिस्कस करेंगे CAPF 2026 का कट ऑफ और इस साल का पेपर का एनालिसिस हम करेंगे थोड़ा बहुत। तो इस बार का पेपर मैंने देखा, इस बार का पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे और बहुत डिफ़िकल्ट थे। मॉडरेट नंबर के क्वेश्चंस बहुत ही कम थे, इसलिए लोगों को कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसलिए हर कोई वो इजी क्वेश्चंस देख के कट ऑफ हर कोई बोल रहा है कि मतलब मेजॉरिटी कोचिंग के क्लासेस बता रहे हैं 108, 109, 110 ऐसा कट ऑफ बता रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस ठीक ठाक थे। बट हर बार कट ऑफ सिर्फ इजी क्वेश्चन से नहीं, टफ़ क्वेश्चंस भी देखने चाहिए। कितने टफ़ क्वेश्चंस थे, मॉडरेट कितने थे, उनमें कितने नेगेटिव जा सकते हैं, उनका एनालिसिस करके वो जो रियल टाइम चीज़ है वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। एज अ एस्पिरेंट इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि पेपर कैसा था, पेपर में क्या दिक्कतें आ सकती थी, कौन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकते थे, कौन से बन सकते थे। तो पेपर क्वाइट मॉडरेट टू टफ़र साइड था, बट ज़्यादा टफ़ नहीं था 2025 के हिसाब से। 2025 का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ़ था, उसके हिसाब से क्वाइट इजी था। 2024 से डिफ़िकल्ट था, ये आप बोल सकते हो कि आज तक का सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, बट नॉट द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिकॉज 2025 का तोड़ नहीं है। 2025 CAPF का पेपर क्वाइट डिफ़िकल्ट था, आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था। तो ये उससे बहुत ईजी था, जस्ट बिकॉज दे हैव रेज नंबर ऑफ़ ईजी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि पेपर के लेवल कम कर दी, बस नंबर ऑफ़ ईजी क्वेश्चन बढ़ गए थे पिछले साल से इस साल ज़्यादा, इसलिए कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा ही जाएगी। लेकिन 2024 कंपेरेटिव मैच हो सकता है, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2024 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, शायद आसपास 512 के पास थी। और 2025 में वैकेंसी थी 432 के आसपास। 2026 में है 349। तो ये अप्रॉक्स वैकेंसीज़ है। बोल रहे हैं कि इस साल वैकेंसीज़ बढ़ सकती है, बट पता नहीं कितनी बढ़ेगी, 1 बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी, 50 बढ़ेगी, कोई अंदाज़ा नहीं है उसका। वो अभी डिस्क्रिप्शन पे MHA के। लेकिन फ़िलहाल हम इसके ऊपर वैकेंसी निकालने का ट्राई करेंगे कि इसके जो ये वैकेंसी है इसके ऊपर कट ऑफ क्या ही जाएगी। चलिए, तो फिर आज 2026 की वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो पेपर मैंने देखा था, पेपर के हिसाब से अगर आप देखे जाए तो इस साल का कट ऑफ मेरे हिसाब से 103 से लेकर 106 के बीच होनी चाहिए। और ये रेंज काफ़ी डिफ़िकल्ट है कट ऑफ निकलना इस बार के पेपर का, बिकॉज़ इसके पहले अंदाज़ा लग जाता था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत टफ थे। बहुत सारे करंट अफेयर और इकोनॉमी का क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे, तो इससे अंदाज़ा निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिकॉज़ बहुत लोग करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते तो उनको ये लग रहा होगा, लेकिन उनका GS कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, तो इसके चलते कट ऑफ थोड़ा डिफ़िकल्ट निकालने हो रहा था। तो देखते हैं अंदाज़ा लगा कि क्या होता है। पेपर 2 में वही कि आपको 83, 85 से ज़्यादा नंबर चाहिए। और आप देखोगे कि पेपर 2 वाज क्वाइट इजी। जब भी देखना, पेपर 1 जब भी डिफ़िकल्ट होता है, पेपर 2 क्वाइट इजी बनता है और पेपर 2 ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उस साल पेपर 1 का कट ऑफ कम भी जाए लोगों का, उनके मार्क्स पेपर 1 में कम भी आए, लेकिन PN का पेपर 2 में अच्छा डिसेंट स्कोर होता है हमेशा, वो लिस्ट में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ये याद रखना। तो कंबाइंड कट ऑफ हम डिस्कस करें तो 190 के आसपास कट ऑफ बनेगी, और टू बी वेरी प्रिसाइज 186 से लेकर 193 ये मेरा प्रेडिक्शन है कंबाइंड कट ऑफ। ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये इसी रेंज में लाई करेगी। टू बी वेरी प्रिसाइज इसके आगे और इसके पीछे नहीं जाएगी, इतने में ही बैठेगी कट ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा खींच के अगर उन्होंने खींच लिया कि पेपर 2 में अच्छा स्कोर हो रहा है, जस्ट बिकॉज वैकेंसी कम है, तो वैकेंसी कम होने के कारण ये कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 196 मैक्स, इसके आगे तो भगवान करे नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल होगा। तो वो कट ऑफ होगा, और ये अब यहाँ पे
4 ± 3, मतलब 103 से 106, ये आप पकड़ के चलिए। और वैकेंसी बढ़ गई, अगर वैकेंसी बढ़ती है, अगर ये वैकेंसी 450 के आसपास जाएगी तो यही कट ऑफ 5 मार्क्स कम हो जाएगी, ये 5 माइनस हो जाएगी अगर कट ऑफ वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो। एक वैकेंसी पे कम से कम 50 स्टूडेंट हम पकड़े तो 5 मार्क्स पे 250 स्टूडेंट हो जाते हैं। अगर वही वो लोग अगर 100 वैकेंसी बढ़ाते हैं तो 500 450 से 500 बच्चे अंदर लेंगे, और वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट है तो उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये मैं कट ऑफ मान के चलिएगा फिक्स कि 103 से लेकर 106, इसके आगे जाएगी नहीं। 107 के ऊपर तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, 107 के ऊपर बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर जाएगी ही नहीं। और कट ऑफ रहेगी तो ये रेंज के अंदर ही रहेगी। और सबसे लो कट ऑफ 101 से 107, ये मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट है। बैठेगी कट ऑफ तो इसके अंदर ही, ये जो मैंने रेंज बताई है 103 से 106, कट ऑफ इसके अंदर ही बैठेगी। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट में दे रहा हूँ ताकि कोई 24 में कैसे हुआ था 2024 में कि 2 क्वेश्चन के आंसर ए और बी दोनों दे दिए थे, दोनों राइट मान लिए थे। वैसे तो इस साल प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी मुझे लग नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। अगर हो भी गया तो 1 आध 2 होगा तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसकी वजह से उसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी कट ऑफ तो यही रहेगी 103 से 106 के बीच, यही आपका मैक्सिमम होगा 103 से 106। और मैंने ये बहुत ही मतलब दिमाग पे ज़ोर लगा के बोल दिया है ये चीज़। मेरा गट फीलिंग थोड़ा सा कट ऑफ नीचे की है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से लोगों के मार्क्स बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से मैंने अंदाज़ा बताया इस साल। अदरवाइज़ मेरा गट फीलिंग इसके ऊपर जा रहा है कि ये ±2 होगा। लेकिन जिस हिसाब से लोगों को स्कोर आ रहा है, मेरा एक दोस्त है उसको 170 स्कोर है, एक का 140 है, एक का 116 है, एक और मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनका 110 और 112 ऐसे बता रहे हैं। तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। वो उन्होंने 3-4 मेंस लिख रखे हैं सिविल सर्विसेज के, तो मैं उनको आउटसाइड ही स्कोप गिनता हूँ। सिर्फ उनके 5-10 लोगों से कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। कट ऑफ डिसाइड होता है कि मेजॉरिटी चंक कहाँ लाई कर रहा है। मेजॉरिटी चंक जो है वो 100 से 110 के बीच में ही है। सब लोग बस बता रहे हैं कि 110 112 कट ऑफ तो वो वहीं पे है, ऐसा नहीं है। दे आर सेफ़, 110 वाले सेफ़ है, 108 वाले भी सेफ़ है, 106 वाले भी क्वाइट सेफ़ है। दिक्कत वहीं कि 101 से 105 तक जो 5 मार्क का गैप में आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये होगा। अगर उनका पेपर 2 अगर ये साथ दे दिया तो वो उनका इंट्री कॉल फिक्स है, और इंट्री कॉल 190 पे तो फिक्स ही है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। 190 फिक्स है, समझ लो कि ये जो रेंज है 186 से 193 ये फिक्स रेंज है, तो कट ऑफ इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, फ़िलहाल 2026 के कट ऑफ के लिए इतना ही काफ़ी। रिज़ल्ट के लिए वेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू इम्पोस्टर इन यूपीएससी। थैंक यू वेरी मच।